सर पहले आप अपने बारे में बता दें एक बार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव है। मैं एडवोकेट टीना यादव का बड़ा भाई हूँ। मैं बिजनेस करता हूँ और टीना जी एडवोकेट हैं। द बार एसोसिएशन जयपुर में डिप्टी ट्रेजरर पद पर कार्यरत है। सर मेरा मानना ये है कि विराटनगर में पहले काफ़ी क्राइम्स का सुनने में आया था, तो आपका इस बारे में क्या मानना और क्या कहना है? क्राइम की बात करें तो विराटनगर में पहले नहीं अभी भी है। और विराटनगर बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे क्राइम हमेशा से ही रहा है। मेजर क्राइम आपने सुना हो, थानागाजी की घटनाएं, चाहे महिलाओं के प्रति क्राइम हो, लूट खसोट हो, चोरी हो। बिकॉज ऑफ विराटनगर बेल्ट में ज़्यादातर ग्रामीण एरिया है जहाँ पे लड़के पढ़े लिखे कम हैं, और जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ पे गाइडेंस नहीं है। जब गाइडेंस नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे क्राइम करेंगे। गार्जियंस का जो है वो भी सपोर्ट नहीं है, गार्जियन उन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं, टीचर्स कंट्रोल नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको ऐसा क्या लगता है कि टीना यादव जी को इलेक्शन में लड़ने के लिए मोटिवेशन क्या रहा आपके साथ? टीना यादव जी के पास विराटनगर के काफ़ी केसेस हैं, महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार, बाकी लोगों का वहाँ पे जो क्राइम्स को लेके, बिकॉज सी इज एडवोकेट लॉयर, और ज़्यादा वकील केसेस होने की वजह से उन्होंने देखा कि यहाँ पे बड़ा क्राइम है। तो सी थिंक आई डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल। उस सिचुएशन पे मैंने उसे एडवाइस किया कि चलो फिर ठीक है, आप पॉलिटिक्स में जाओ, चुनाव लड़ो, विधानसभा में बैठो, अपनी बात को उठाओ, लोगों के विकास के लिए काम करो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं चुनाव लड़ती हूँ और विधानसभा में जाके अपनी बात और पब्लिक की बात रख पाऊंगी, जिससे कि मैं समाज के प्रति कुछ कर पाऊंगी। पहले और अभी के समय में आपके हिसाब से विराटनगर में क्या डिफरेंस आ सकता है? इससे पहले क्या होता था और अब क्या डिफरेंस आएगा? विराटनगर की हम बात करें पहले की, तो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है क्राइम। मेजर थिंग है वहाँ क्राइम। बिकॉज वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर रहा है आज से पहले, पिछले 15-20 साल का हिस्ट्री में देखा जाए तो चाहे पार्टी कोई सी भी हो, लीडर्स ने हमेशा गुंडागर्दी की है और छूट दी है। लीडर कभी गुंडागर्दी नहीं करता, करते हैं उसके एसोसिएट्स, उसके अंडर में काम करने वाले लोग। लीडर उन्हें सपोर्ट करता है तो क्राइम रेट बढ़ता चला जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के ने चोरी की, पुलिस ने पकड़ा, लीडर ने फ़ोन कर दिया, पुलिस ने छोड़ दिया, उसके हौसले बढ़ गए, अगली बार वो बड़ी चोरी करेगा। वहीं पे अगर लीडर ने उसको रोका होता, पुलिस ने अपना काम ठीक ढंग से किया होता, तो क्राइम नहीं होते। पुलिस चाहे तो कभी कोई क्राइम रेट नहीं बढ़ सकता, बट ये पुलिस, सरकार और लीडर्स की लापरवाहियों की वजह से होता है। आई एम डोंट, मैं ये बात नहीं कह रहा कि वो करते नहीं है। एग्जैक्टली क्राइम करना और किसी चीज़ को लापरवाही करना दोनों थिंग सेम सी है। यहाँ पे क्राइम लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है। इफ़ अगर हम लोग आते हैं, टीना जी अगर आते हैं, तो सबसे पहले हम क्राइम कंट्रोल करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, आप पुलिस को थोड़ा खींच दो, क्राइम्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एजुकेशन बढ़ा दो, क्राइम कम हो जाएंगे। ग्रामीण परिवेश है भारत, माँ बाप, भाई बहन, बड़े लोगों को आप समझाओ, अपने बच्चों को समझाएं, महिलाओं की इज्जत करें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, ऑटोमेटिकली क्राइम कम हो जाएगा। इतना सा करना है, इसके लिए कुछ अलग से करना नहीं है। ऐसी कोई बात जो आप जनता को बताना चाहते हैं टीना यादव के माध्यम से? बस हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं, बेटियों पे फोकस करो, लड़कियों को पढ़ाओ, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराओ, बेटों को पढ़ाओ, उन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखाओ, रोजगार दिलाओ। बेरोजगारी होगी तो क्राइम होगा, बेरोजगारी नहीं होगी क्राइम कम हो जाएगा। फोकस देखी है विमेन एम्पायर, विमेन एजुकेशन। एक बेटी पढ़ेगी, 3 घर सुधरते हैं। और विराटनगर में कुछ अफवाहें भी सुनने में आ रही हैं, उसमें आपका क्या मानना है? अफवाहों का दौर हर कहीं चलता है। जहाँ पे आप राजनीति में कहीं आ रहे हो, वहाँ पे आपके विरोधी लोग अफवाहें जोड़ते ही जोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि किस तरह से आपको बैक एंड किया जाए। जब आपसे किसी को भी खतरा महसूस होता है तो सामने वाला व्यक्ति या तो आपको कमज़ोर करने की कोशिश करता है या आपके बारे में कुछ अफवाहें उड़ाने की कोशिश करता है। द सेम थिंग यहाँ हो रही है। जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो कैंडिडेट्स उस लायक नहीं है। वहाँ की पब्लिक ये जानती है कि ये कैंडिडेट्स प्रॉपर नहीं है। और अब क्या करें, अब एक फीमेल है, सिंगल फीमेल है, सिंगल एडवोकेट है, तो कंपटीशन में जब टफ हुआ तो एक रेखा की हम बात करें, इसे आप छोटा करने की क्या करेंगे, मिटाएंगे। और यही लोग विराटनगर के दूसरे नेता करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे कि आपने मैडम जी का चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन चुना है, उसके पीछे कोई रीजन रहा है या कोई लॉजिक है? इसके पीछे बेहतर लॉजिक ये है, महिलाओं को कम्युनिकेट करना। एक महिला ग्रामीण परिवेश में अपना रोजगार का साधन सिलाई को ही मानती है। किसी भी गांव में चले जाओ, कसीदा, सिलाई, यही महिलाओं का रोजगार होता है। अगर महिलाएं इस पे फोकस कर लेती है तो उनके इनकम का जरिया बढ़ जाता है, जिससे वो महिलाएं अपने रोजगार आजीविका चला सकें, 2 पैसे कमा सकें, बच्चों को पाल सकें। और यही हमारा फोकस है, ताकि कसीदा सेंटर खुलवाए जाएं, सिलाई सेंटर खुलवाए जाएं। जो महिलाएं घर से सिलाई करना चाहती है उन्हें घर पे सिलाई मशीन लोन पे अवेलेबल करवाई जाए। हम मुश्किल से 50 रुपये महीना पे लोन पे सिलाई मशीन हर महिला को अवेलेबल कराएंगे जो लेना चाहती है। जैसे कि आपने एक बात कही थी अभी कि आप महिलाओं को रोजगार देंगे या वहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, तो उससे आपका क्या कहना है कि आप रोजगार किस प्रकार देंगे? देखिए, महिलाओं के रोजगार की बात करें तो महिलाएं अचार बना सकती हैं, इंटरनेशनल बिकता है, ऑनलाइन हम बिकवाएंगे। महिलाएं कपड़े सिल सकती हैं, अच्छी डिज़ाइन गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख के अच्छी डिज़ाइन सीए, उन्हें इंटरनेशनल हम बिकवाएंगे। महिलाएं होम ट्यूशन चला सकती हैं। उसके अलावा बहुत से कुटीर उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग हो गए, गारमेंट्स हो गया, छोटी छोटी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट हो गई, ये सब महिलाएं घर पे कर सकती हैं, उन्हें ऑनलाइन बेच सकती हैं, जिसको कि हम गाइडेंस करेंगे और वहाँ का रोज़गार अवेलेबल होगा। रही बात लड़कों की, तो लड़के स्टार्टअप लगा सकते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, साबुन फैक्ट्री लगा सकते हैं, फिनाइल फैक्ट्री लगा सकते हैं, छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल सकते हैं। सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें अगर एक व्यक्ति चाहे तो कुछ लागत में वो रोजगार कर सकता है। रोजगार के लिए पैसे उसे सरकार दे सकती है, लोन मिल जाता है, हम उसे गाइड करेंगे। एक सही शिक्षा की वजह से प्रॉब्लम है, वो शिक्षा हम देंगे, हाउ टू डू बिजनेस, और बिजनेस हो जाएगा। क्या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है इस तरीके का जिससे आप रोजगार दे सकते हैं? ऑब्वियसली मेरे पास ऑलरेडी 2-3 प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। हम उन प्लेटफॉर्म्स पे उनको रोजगार दे सकते हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। हमारी जरूरत नहीं, आज सोशल मीडिया पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचो, वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। उसकी सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए, जो हम अवेलेबल करा देंगे, आप काम कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी सुनने में आया है कि आप और आपका परिवार सब मिलजुल के ही विराटनगर को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई खास चीज़ है जो आप स्पेशल कर रहे हैं टीना यादव मैडम जी के लिए? देखिए टीना जी एक एजुकेटेड हैं, हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है। हम 2-3 भाई हैं, तीनों पढ़े लिखे हैं, पापा पढ़े लिखे हैं, 2 बहनें हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, 3 बहनें, टीना जी की 2 बहनें हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और एजुकेटेशन फैमिली का मेजर होता है, वो प्रॉब्लम्स को जड़ तक देखता है। विराटनगर में हमारा ऐतिहासिक स्थल है, राजा विराट की नगरी है। आप इसे इंटरनेशनली अगर प्रमोट करते हो तो विजिटर्स आएंगे। जब विदेशी पावने इंडिया में आएंगे तो 2 पैसे लाएंगे। इनकम आपको रुपए में ना होकर डॉलर में और पाउंड में होगी। जब विदेशी आएंगे होटल में खाना खाएंगे, चाय वो यहाँ पियेंगे, विराटनगर की कुल्फी फेमस है वो खाएंगे, तो पैसा कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, आपका इनकम स्तर बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेंगे, शिक्षा बढ़ेगी, क्राइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। फोकस्ड है, आप विराटनगर को इंटरनेशनली प्रमोट करो कि ये पांडवों की नगरी है। यहाँ पे पांडवों की 100-100, 200 फीट प्रतिमा बना देंगे, उस प्रतिमा को देखने लोग आएंगे। जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गुजरात जा सकते हो, जब आप राम मंदिर देखने अयोध्या जा सकते हो, तो पांडवों का मंदिर देखने लोग विराटनगर क्यों नहीं आ सकते? वो आएंगे, लोग आएंगे तो व्यापार लाएंगे, इनकम लाएंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। सर, क्या ये टीना यादव जी का पहला चुनाव है? क्या कोई एक्सपीरियंस है कभी? नहीं, ये टीना यादव जी का पहला चुनाव नहीं है। इससे पहले टीना यादव जी जयपुर बार में, जयपुर बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ चुकी हैं और एक अच्छे खासे बहुमत से विजयी हो चुकी है। 2021 में जयपुर बार एसोसिएशन चुनाव में टीना जी ने 50% वोट शेयरिंग लिया था, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी वकील ने नहीं लिया है। तो उन्हें चुनावी अनुभव है। और आज हम बात करें विधानसभा की भी, तो विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हैं, पर उन्हें अनुभव काफ़ी है चुनाव का। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें का पहला चुनाव है, एक्सपीरियंस है।
क्या सर टीना यादव जी के एडवोकेट होने का इलेक्शन से कुछ खास फर्क पड़ सकता है? ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। अगर हम आज बात करें तो जो यूनिटी एडवोकेट्स में है वो यूनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज विराटनगर में टीना यादव जी अकेली वकील है। तो जितने भी वकील जो इनकी अधिवक्ताओं की कम्युनिटी है वो उन्हें 100% सपोर्ट कर रही है। महिलाओं की हम बात करें तो विराटनगर में 11 उम्मीदवार हैं जिनमें अकेली महिला टीना यादव जी हैं। तो दोनों ही प्लस पॉइंट हैं, महिलाओं में भी अकेली हैं और एडवोकेट्स में भी अकेली हैं, और ये दोनों लोग उन्हें 100% सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो सर आप उनके भाई हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि टीना यादव जी की बेस्ट क्वालिटी क्या है आपके सामने? देखिए, बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो सी इज़ ब्रिलियंट, एक्सीलेंट है, इंटेलिजेंट है, और मेजर है वो दूसरों के बारे में सोचती है। उसका जो मुझे सबसे अच्छा व्यू लगता है वो खुद से ज़्यादा समाज और दूसरी महिलाओं के प्रति सोचती हैं। उसके पास सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जिन महिलाओं से वो पैसा नहीं लेती है, उनका केस फ्री में लड़ती है। इवन दैट बहुत सी जगह पे उन्हें वो सपोर्ट फाइनेंशियल से सपोर्ट करती है, जब पैसा देना होता है पैसा देती है, रोज़गार अवेलेबल कराना होता है उन्हें वो रोज़गार देती है। मेरे यहाँ भी बहुत सारी मेरी कंपनियों में बहुत सारी उसकी विक्टिम है या जो उसकी क्लाइंट्स हैं वो रोज़गार दिलवाती है कि भैया आप अपनी कंपनी में रोज़गार दे दो। तो वो मेजर है, विमेंस को लेके सोचती है, दूसरों के सोचने में प्रति है उसका, दूसरों के भलाई में प्रति सोच अच्छा है उसका।